Hello everyone. In this series, we will solve questions from every topic from the chapter integrals. Okay. इसके अंदर में बहुत सारा टॉपिक है, सो हम लोग हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक. ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो फॉर दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक. ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है. सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वी नो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स. ये हमको पता है. ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, 11th में भी ये टॉपिक था, डेरिवेटिव्स टॉपिक था जिसमें ये फॉर्मूला पढ़ाया था. नो डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, एंड डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स. एंड वी नो दैट इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज अनदर फंक्शन. ठीक है, लेट्स से डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स will be f of x plus c. so indefinite integral में c आता है, and इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ g of x with respect to x is f of x plus c. ठीक है, so we will apply this logic here. तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है? cos x है. so इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? sin x plus c. and फ्रॉम हेयर वी हैव टू यहाँ पे क्या करना है? साइन एक्स लेके आना है मेरे को. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स भी मेरे को चाहिए. सो यहाँ पे साइन एक्स लेके आना है. उसके लिए क्या करेगा? हम दोनों तरफ हम -1 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा प्लस. ठीक है, सो माइनस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स. नाउ यहाँ बाहर में -1 है, -1 को अंदर ले सकता. सो ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ minus cos x equals to sin x. So from here I can find integration of sin x. I can find integration of sin x, क्योंकि integration of sin x क्या होगा? minus cos x होगा. ओके, सो यहाँ से पता कर लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x होता है. इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? minus cos x होता है. ठीक है, सो लेट मी इरेज द पार्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो इतना में होना ही चाहिए. सो अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज. ये दो फॉर्मूला को यूज करके यहाँ इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? बीच में क्या है? प्लस है. सो प्लस के वजह से इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन में लग जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स. सो दो इंटीग्रेशन है. इस इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट आएगा, इस इंटीग्रेशन के लिए और एक कांस्टेंट आएगा. सो दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मेरे को और एक कांस्टेंट मिलेगा. सो एक ही बार में हम प्लस सी लिख देता. सो फाइनल आंसर इज sin x माइनस cos x प्लस सी. ये है सॉल्यूशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x. ठीक है, नेक्स्ट देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स. ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? फर्स्ट वी विल रिड्यूस दिस. ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे. कैसे रिड्यूस करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, फ्रैक्शंस को स्प्लिट कर दिया. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है. सो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ. तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा? टैन एक्स बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? सेक एक्स बन जाएगा. सो ये बेसिकली टैन एक्स इंटू सेक एक्स है. तो हम डायरेक्टली लिख देता tan x इंटू सेक एक्स. ठीक है, अब इंटीग्रेशन दोनों में लगा लेगा क्योंकि पीछे माइनस है.
बीच में माइनस है, इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये कैसे निकालेंगे? सिंस वी नो डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या आएगा? tan x प्लस c। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ sec x, we know this derivative of sec x is sec x tan x. So integration of sec x tan x will be sec x plus c. Okay, so ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। So integration of sec x sec square x will be tan x. Integration of sec x tan x is sec x plus c, ठीक है। सो ये है सोल्यूशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस 2 e पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सो अगेन यहाँ पे क्या है, प्लस एंड माइनस है, सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तीनों में लग जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग को ये तीनों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वी नो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर, ठीक है, ये फॉर्मूला बुक में भी है। सो इंटीग्रेशन, इसका प्रूफ अभी हम नहीं कराएगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फॉर्मूला इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन विल बी एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना है, पावर में रियल नंबर होने से x का पावर रियल नंबर, ठीक है, ऐसा होने से पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है, एंड जो भी आता है उससे डिवाइड भी करना है। सो यहाँ पे क्या 3/2 है, सो x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, ठीक है। ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। And we know derivative of e power x. Derivative of e power x is e power x. So integration of e power x will be e power x plus c. Similarly, derivative of log x we know. ये हम लोग को पता है. And derivative of log x is 1 by x. And integration of 1 by x will be log x plus c. ठीक है। सो ये वाला वैल्यू मॉडुलस में लेना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर लेस देन 0, दैट इज वाई यहाँ पे मॉडुलस लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे, ये दो फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है डायरेक्टली। सो एक्स पावर 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज e पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इज लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, जैसे कि यहाँ पे 2/3 5/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड ये बन जाएगा 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। We'll move to our next question. So what is our next question? Next question is integration of root x plus 1 by root x का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का इंटीग्रेशन है। सो यहाँ पे dx आएगा, dx, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल एक्सपैंड दिस, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे क्योंकि वी हैव फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, ठीक है।
फॉर्मूला लगा लिया हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा लिया। नेक्स्ट क्या करना है, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, 1/√x का स्क्वायर विल बी 1/x। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स, सिंपली क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या करना है, तीनों में लगाना है, बीच में प्लस है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन 1/x हम लोग को पता है log x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, सिंस ये कांस्टेंट है ये अब तो बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, सो ये क्या बन जाएगा, x पावर 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे पावर तो 1 है तो प्लस 1 करने से क्या होगा, 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन 1/x विल बी log x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, ठीक है, एंड प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम। देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने के लिए सो अगेन ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे, सी हियर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आता है। ठीक है, सो लेट्स टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे 1 एक्स बचेगा एंड यहाँ पे 1 बचेगा, सो एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में नो चेंजेस। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टर्म में x माइनस 1 है, इस टर्म में भी x माइनस 1 है, तो दोनों कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो ये फॉर्मूला लगाने पर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता, इंटीग्रेशन 1 क्या होता, एक्स होता, प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, then we will move on to next question, question number 6. Our next question is integration of log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे एंड हम लोग कैसे यूज करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट log x इक्वल्स टू t, log x की जगह पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो t इक्वल्स टू log x। ओके, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट दिस। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग को dx को भी चेंज करना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर वी विल फाइंड dt। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx/x ऑलरेडी दिया हुआ है फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे dx/x है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dx को मल्टीप्लाई करेंगे, सो dt विल बी इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, dt विल बी इक्वल टू 1/x dx। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/x dx है इसके जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड log x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर एंड log x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड dx/x की जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t विच इज dt। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n।
इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये है फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा टी पावर थ्री, क्योंकि प्लस वन होता है, टू प्लस वन कितना होता, थ्री होता, सो टी पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी, एंड देन क्या करना है, टी की जगह पे लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट करने वापस। सो फाइनल आंसर विल बी लॉग एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सो यहाँ पे अगेन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है। सो आइदर वी कैन कंसिडर t इक्वल्स टू x प्लस टू और वी कैन कंसिडर t इक्वल टू रूट ओवर x प्लस टू, ठीक है। कोई भी एक लेने से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी यूज t इक्वल टू x प्लस टू, ठीक है, इसको लेके सॉल्व करता हूँ। सो t इक्वल टू x प्लस टू, देन आई कैन फाइंड dt बाई dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x हम ये निकाल सकता, तो ये वन आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन होता है, टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x विल बी वन, ठीक है। यहाँ से हम लोग dt को सॉल्व कर सकते हैं, dt विल बी इक्वल टू dx। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट dx की जगह पे dt, ठीक है, एंड x प्लस टू की जगह पे t, एंड देन ये x रह जाएगा, ठीक है। x को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल कन्वर्ट, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड x, एंड x की जगह पे t के टर्म्स में पुट करेंगे। सो यहाँ से x निकल के आ जाएगा t माइनस टू, तो ये दोनों पुट करना है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे पुट करना है, तो इंटीग्रेशन जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x की जगह पे t माइनस टू पुट करना है, अंडर रूट x प्लस टू की जगह पे t पुट करना है, dx की जगह पे dt पुट करना है, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। नाउ व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई दिस रूट t जो बाहर में है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद क्या बन जाएगा, t इंटू रूट टी बन जाएगा, माइनस टू इंटू रूट टी बन जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो है t का पावर वन है यहाँ पे, एंड रूट टी का मतलब होता है t का पावर वन बाई टू, पावर वन एंड पावर वन बाई टू बीच में इंटू है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ये बेसिकली t पावर थ्री बाई टू बन जाएगा, वन प्लस वन बाई टू इज थ्री बाई टू dt। तो ये जो dt है ये इसमें भी लग जाएगा एंड इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है दोनों को, इसको भी करना है इसको भी करना है, तो dt भी दोनों में लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू रूट टी dt, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग इंटीग्रेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड फॉर्मूला इज एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को दोनों में अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है। ये जो रूट टी है इसको हम लिख सकते हैं टी पावर वन बाई टू लिख सकते हैं इसको हम, सो ये टी पावर वन बाई टू मतलब ये एक्स पावर एन के फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर थ्री बाई टू डी टी माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को लिख सकता हूँ टी पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ, ठीक है। सो टी पावर थ्री बाई टू फॉर्मूला अप्लाई करना है, टी पावर थ्री बाई टू प्लस वन विल बी फाइव बाई टू डिवाइड बाई फाइव बाई टू, ठीक है, माइनस टू टी पावर वन बाई टू प्लस वन विल बी थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू, ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस वन ऐड कर दिया, तो थ्री बाई टू प्लस वन विल बी फाइव बाई टू, सिमिलरली वन बाई टू प्लस वन करने से कितना आएगा, थ्री बाई टू, सो डायरेक्टली हम थ्री बाई टू लिख लिया, एंड फाइव बाई टू से डिवाइड भी कर लिए, एंड थ्री बाई टू से डिवाइड कर लिए, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे जो फाइव बाई टू है ये रेसिप्रोकल होकर टू बाई फाइव बन जाएगा, एंड थ्री बाई टू जो है वो रेसिप्रोकल होकर टू बाई थ्री बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, एंड देन टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो टू बाई फाइव टी पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री टी पावर थ्री बाई टू। अब क्या करना है, टी की जगह पे पुट करना है, टी का हम लोग क्या लिया था, टी इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एज्यूम किया था, तो अब टी की जगह पे एक्स प्लस टू वापस सब्स्टिट्यूट करना है, सो टू बाई फाइव इंटू एक्स प्लस टू पावर फाइव बाई टू माइनस यहाँ पे फोर आएगा, मिस्टेक हो गया, फोर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू मल्टीप्लाइड बाई टू विल बी फोर। सो टी की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स प्लस टू पावर थ्री बाई टू, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फोर बाई थ्री था, प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस टू, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
So we'll move on to next question, question number 8, which is integration of sin square x, which is integration of sin square x. ठीक है, sin square x का इंटीग्रेशन कैसे करना है? नाउ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, सो cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड cos 2x का मल्टीपल फॉर्मूलाज था. फ्रॉम देयर वी विल यूज दिस फॉर्मूला. cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin square x. ये फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग. कैसे यूज करना है फॉर्मूला को? यहाँ से हम लोग sin square x निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. ठीक है, तो लेट मी टेक दिस माइनस 2 sin square x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड cos 2x ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, सो माइनस 2 sin square x इस तरफ आएगा तो प्लस 2 sin square x बन जाएगा. 1 अपने जगह पे, cos 2x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस cos 2x बन जाएगा. ठीक है, फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड sin square x विच इज 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये निकाल सकता हूँ एंड यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में इसको स्प्लिट कर सकता हूँ. सो 1 बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2. ठीक है, सो आई विल सब्स्टिट्यूट sin square x इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2. इसको सब्स्टिट्यूट करना है. करने के बाद क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2. अब बीच में माइनस है, सो वी कैन इंटीग्रेट दिस बोथ सेपरेटली. ओके, अब क्या करेगा? कांस्टेंट को हम बाहर ले लेगा. सो 1 बाई 2 इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन 1 क्या होता है? यहाँ बेसिकली 1 है, सो इंटीग्रेशन 1 होता है x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is x, so x by 2, x into 1 by 2 will be x by 2. now यहाँ पे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को निकालना है. ठीक है, we know इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो कि होता है माइनस जो कि होता है sin x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है? sin x प्लस c. बट यहाँ पे क्या है? 2x है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2x ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है. सो व्हेनेवर देयर इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ लीनियर फंक्शन, हम लोग लीनियर फंक्शन को x एज्यूम करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना है? x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. ठीक है, x एज्यूम करके इंटीग्रेशन जब करना है कर लेंगे. उसके बाद क्या करना है? x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, सो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 2x को x एज्यूम करके अगर इंटीग्रेशन करता है तो ये क्या बन जाएगा? sin x बन जाएगा. ठीक है, एंड क्या करना है? x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. ओके, सो दिस इज ओनली फॉर लीनियर फंक्शन. अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, इफ आई टेक t इक्वल्स टू 2x, तब भी यही सोल्यूशन आएगा. ओके, सो वो जो शॉर्टकट है वो लीनियर फंक्शन के लिए एंड वो शॉर्टकट हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, सो 2x को x एज्यूम करके इंटीग्रेशन कर दिए एंड x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए. ठीक है, दिस विल द फाइनल आंसर. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ दैट x बाई 2 माइनस साइन 2x by 4 plus c. This is the final answer for the integration of sin square x. ठीक है, we'll move on to next question. So next question is integration of sin cube x. इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? so इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग है. so दो मेथड है इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज sin 3x का फॉर्मूला. ठीक है, sin 3x का फॉर्मूला इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. ये है फॉर्मूला फॉर sin 3x. ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग sin क्यूब x सॉल्व कर सकते हैं एंड sin क्यूब x सॉल्व करके हम लोग को यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, पुट करने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा. और वी कैन यूज अ डिफरेंट अप्रोच, सो आई विल यूज दैट अप्रोच. ठीक है, उस अप्रोच को यूज करेंगे हम लोग. सो व्हाट विल डू, वी विल सेपरेट वन sin x. एक sin x को हम लोग अलग कर देंगे. सो sin क्यूब x है, उसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x का फॉर्मूला लिख सकते हैं. नाउ व्हाट विल डू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला इन sin स्क्वायर x. हम लोग फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला हम लोग के पास है. सो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड sin स्क्वायर x. तो sin स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x. सो sin स्क्वायर x की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट कर दिया
अब क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। उसके लिए वी विल अज्यूम t इक्वल्स टू cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव sin x यहाँ पे है ऑलरेडी, एंड वी विल डिफरेंशिएट दिस t इक्वल टू cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। dx को मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस sin x dx, बट यहाँ पे हम लोग पास sin x dx है, सो sin x dx को यहाँ रखेंगे और -1 को इस तरफ ला देंगे, सो ये बन जाएगा माइनस dt इक्वल टू sin x dx। वी विल सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, cos x की जगह पे t एंड इसकी जगह पे माइनस dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, -1 बाहर ले लेंगे, ये -1 है, और -1 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता, तो ये बन जाएगा बेसिकली टी स्क्वायर -1, ठीक है। देन वी विल इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, सो यहाँ पे 2 है पावर में, तो +1 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, एंड डिवाइड करना है 3 से, सो टी पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी टी, जैसे इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, इस तरह इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी टी, एंड फाइनली प्लस सी, एंड टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है टी की जगह पे, टी की जगह पे cos x सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो cos क्यूब x बाई 3 माइनस cos x प्लस 3, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई, वी विल सेपरेट वन sin x फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या sin क्यूब x है, सो एक sin x को अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x, ठीक है। नेक्स्ट विल अप्लाई फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो पिछला प्रॉब्लम में अप्लाई किया था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। यहाँ से sin स्क्वायर x निकालना है, तो sin स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। सो sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट कर लेगा। देन विल सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू cos x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो sin x dx है, ठीक है, t इफ आई टेक t इक्वल्स टू cos x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, जो कि इधर में है, ठीक है। तो विल अज्यूम t इक्वल्स टू cos x, हम लोग cos x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है, देन इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये आ जाएगा माइनस sin x, यहाँ पे dx आएगा, dt पे dx इक्वल टू माइनस sin x आ जाएगा। देन यहाँ से हम क्या करेगा, -1 को इस तरफ ला देगा एंड dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, सो माइनस dt विल बी इक्वल टू sin x इंटू dx, ठीक है। सो विल सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, मीन्स cos x की जगह पे t एंड sin x dx की जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, सॉरी माइनस डी टी, ठीक है, इंटू माइनस डी टी। ये -1 को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली टी स्क्वायर -1 इंटू बाहर में था टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर को भी अंदर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। देन विल इंटीग्रेट सिंपली, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेशन टी पावर 4 में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा टी पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस टी पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, यहाँ पे क्या किया, +1 किया, डिवाइड बाई 5, 4 5 होता है ना, 4 + 1, 4 + 1 तो 5 होता है, डिवाइड सेम, +1 करने से 3 होता है, तो डिवाइड करना है 3 से। एंड देन इंटीग्रेशन करने के बाद t की जगह पे वापस सब्स्टिट्यूट करना है, t इक्वल्स टू cos x, ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा cos पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x। ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज
1 upon integration of 1 upon 1 plus tan x. So 11th problem, which is integration of 1 upon 1 plus tan x. ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो tan x है इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे sin x by cos x. वी कैन राइट इट एज sin x एंड cos x के टर्म में लिख सकते हैं वो tan x को। सो tan x होता है sin x by cos x, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइड बाई cos x आ जाएगा। cos x को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। सो फंक्शन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई किया है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई करना है मतलब न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हम लोग प्लस sin x माइनस sin x कर लेंगे, ठीक है। एड एंड सब्ट्रैक्ट sin x करना है, सो प्लस sin x माइनस sin x। इससे क्या होगा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये sin x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड लेट मी शो यू। सो 1/2 2 cos x को हम लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ प्लस sin x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ऐसा तो हम लिख सकते हैं इसको। सो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेगा न्यूमरेटर को, ठीक है। कैसे रीअरेंज करेगा, sin x प्लस cos x को एक साथ रखेगा एंड cos x माइनस sin x को एक साथ रखेगा, ठीक है। सो यहीं पे हम रीअरेंज कर देते हैं इसको। सो लेट मी रीअरेंज दिस cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है। सेम चीज को बस रीअरेंज किया, देन हम लोग इसको फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर देंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x plus cos x plus sin x divided by cos x plus sin x plus cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, ठीक है। सो हम लोग क्या करना था, बस ये फॉर्म में लाना था हम लोग को, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट होता है, एंड इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, यहाँ पे है sin x डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस sin x, ये लाना था मेरे को, ये मेरा मेन एम था, ठीक है। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कट जाएगा 1 प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। अब प्लस है बीच में तो इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा, ठीक है। अब 1/2 तो होल मल्टीप्लाइड है, तो 1/2 भी दोनों में लगेगा, ठीक है। 1/2 भी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या किया, हम इंटीग्रेशन दोनों में लगा दिया एंड 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि 1/2 क्या है, होल मल्टीप्लाइड है, तो जब इंटीग्रेशन दोनों फ्रैक्शंस में लग जाएगा तो 1/2 को भी दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सो वी विल एज्यूम t इक्वल टू sin x प्लस cos x एंड वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos x डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ओके। यहाँ से dt निकल के आ जाएगा, dx को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। सो dt इज इक्वल्स टू इतना, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग dt को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड
साइन एक्स प्लस कॉस की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह डी टी सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड इसकी जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/t, सो दिस इज x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है, log t होता है, प्लस c, so x plus 2 plus 1/2 log what is, so what is t, t is sin x plus cos x, so इसको सब्स्टिट्यूट करना है sin x plus cos x, ठीक है। so this is the final solution for the integration of 1 upon for the integration of 1 upon 1 by tan x, okay। so our next question is integration of e power 2x minus 1 divided by e power 2x plus 1, ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल मॉडिफाई दिस फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी कैन राइट दिस e power 2x को लिख सकता हूँ e power x होल स्क्वायर लिख सकता, ठीक है, इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। e power 2x को लिख दिया हम e power x पावर 2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग e power x को कॉमन लेंगे, e power x को कॉमन लेने से यहाँ पे एक e power x रह जाएगा, यहाँ पे e power x नहीं है, सो यहाँ पे e power x से डिवाइड कर लेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी e power x कॉमन लेगा, तो यहाँ पे एक e power x रह जाएगा एंड यहाँ पे e power x से डिवाइड कर लेगा। नाउ ये जो e power x है ये कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज न्यूमरेटर में e power x माइनस ये क्या 1 by e power x है ना, तो इसको हम लिख सकता है e power minus x लिख सकता, सो e power minus x डिवाइडेड बाई e power x प्लस यहाँ भी 1 by e power x है, इसको भी लिख सकता हूँ e power minus x, ठीक है। नेक्स्ट वी विल यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन डेरिवेटिव है ये फंक्शन, सो वी विल एज्यूम दिस फंक्शन एज t, ठीक है, इसको t एज्यूम करेंगे। सो t इक्वल्स टू e power x प्लस e power minus x। नेक्स्ट क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है ये फंक्शन का, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद e power x का डेरिवेटिव होता है e power x, e power minus x का डेरिवेटिव करना है, तो व्हाट विल डू, e power x का डेरिवेटिव क्या होता है e power x, ठीक है, माइनस x को x एज्यूम करके डेरिवेटिव कर लेगा, सो e power minus x देन इनटू माइनस x का डेरिवेटिव, माइनस x का डेरिवेटिव होता है -1, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल बी e power x माइनस ऑफ e power minus x, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली dt by dx, यहाँ से dt निकाल लेना है, सो dt विल बी इक्वल टू e power x माइनस e power minus x इंटू dx, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। नाउ व्हाट विल डू, इसकी जगह पे हम dt सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है ये टर्म है e power x माइनस e power minus x, ठीक है, ये टर्म न्यूमरेटर में, तो इसके जगह में dt सब्स्टिट्यूट करना है एंड इसको t एज्यूम किया था तो इसके जगह पे t पुट करना है। सो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बन गया। सो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x इज log x, सो इसी तरह इंटीग्रेशन 1/t विल बी log t प्लस c, ठीक है। एंड व्हाट इज t, t इज बेसिकली e power x प्लस e power minus x प्लस c, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x माइनस रूट x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेगा, डिनोमिनेटर से रूट x कॉमन लेगा, ठीक है, क्योंकि x को हम लिख सकता, x को हम क्या लिख सकता, रूट x इंटू रूट x लिख सकता माइनस रूट x, ऐसा हम लिख सकता x को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट x को कॉमन ले लेंगे, सो एक रूट x बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक रूट x बाहर चल जाएगा एंड यहाँ पे 1 रह जाएगा। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे रूट x इंटू रूट x माइनस 1। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो रूट x माइनस 1 है इसको t एज्यूम करना है, ठीक है, देन आई विल गेट इसका डेरिवेटिव हियर 1 by रूट x, ये मिलेगा मेरे को, ठीक है।
सो वी विल एज्यूम t इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव करना है, एंड डेरिवेटिव रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स माइनस जीरो बेसिकली, तो जीरो को जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, dx को मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1/रूट एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है एंड dx को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। सो 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह पे 2 डी टी सब्स्टिट्यूट करना है एंड रूट एक्स माइनस वन की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, ठीक है, एंड dx पे रूट एक्स की जगह पे 2 dt सब्स्टिट्यूट करना है, सो इनटू 2 dt। सो 2 क्या कांस्टेंट है, अगेन वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t रह जाएगा, एंड वी नो इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x होता है। सो इंटीग्रेशन 1/t विल बी log t, एंड व्हाट इज t, t इज रूट ओवर x माइनस वन, ठीक है, रूट ओवर x माइनस वन इज t। So this is the solution for the integration of 1 upon x minus root x, ठीक है। Next we will see question number 14. So this is the next question which is integration of sin inverse cos x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is in the chapter inverse trigonometric function। उस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, sin inverse x plus cos inverse x equals to pi/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। sin inverse x plus cos inverse x is pi/2। Now from here I can find sin inverse x। sin inverse x क्या निकल के आ जाएगा, pi/2 माइनस cos inverse x निकल के आ जाएगा। तो sin inverse cos x will be pi/2 माइनस cos inverse cos x, ठीक है। So sin inverse cos x will be pi/2 minus cos inverse cos x। So we will put that here, this is pi/2 minus cos inverse cos x। Next what is cos inverse cos x, cos inverse cos x क्या होगा, x होगा, ठीक है। So we will put that here, तो ये बन जाएगा pi/2 minus cos inverse cos x क्या होगा, x होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ pi/2 with respect to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to x। pi/2 इज कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, सो 1 रह जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x तो पता ही है, ठीक है। सो लेट मी डू दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो इंटीग्रेशन 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2। सो और फाइनल आंसर विल बी pi/2 इंटू x माइनस x²/2 प्लस c, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ cos inverse sin inverse cos x, okay। Next we will see question number 15। So our next question is integration of cos x divided by 1 plus cos x, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos x divided by 1 plus cos x। So इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, so to solve this question न्यूमरेटर में हम +1 -1 करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, so I can split this into fractions, so 1 plus cos x divided by 1 plus cos x minus 1 by 1 plus cos x, ऐसा तो हम लिख सकता। नेक्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 1 by 1 plus cos x with respect to x, तो इंटीग्रेशन दोनों में लगा देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus cos x, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई अ फार्मूला हियर, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले इंटीग्रेशन 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 होगा x, एंड यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करिएगा, वी हैव फार्मूला फॉर 1 plus cos 2x। 1 plus cos 2x is 2 cos square x, ठीक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट हियर 2x है एंड ये बन गया x, मतलब एंगल हाफ हो गया, ठीक है। सो 1 plus cos x क्या होगा, 2 cos square x/2, ठीक है।
यहाँ पे x है तो एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब x/2 आ जाएगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x/2। सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ पे जो 1/2 है ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सो x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x/2, ठीक है। 1/cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। सो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा ये, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, क्योंकि वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव tan x होता है sec स्क्वायर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विल बी tan x। सो यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो x/2 है इसको x एज्यूम करके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि x/2 क्या अपने आप में एक लीनियर फंक्शन है, सो इसको x एज्यूम करके इंटीग्रेशन करना है। देन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो x/2 इज बेसिकली हाफ इनटू x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना, 1/2। सो इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 से डिवाइड करना है। सो x minus 1/2 integration of sec square x is integration of sec square x is tan x. Then we have to divide with the coefficient of x which is 1/2, ठीक है। So ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। So remaining is x minus tan x/2 plus c, ठीक है। So this is the final answer for the integration of 1 cos x upon 1 plus cos x, ठीक है। Next we will see question number 16. So this is the next question which is the integration of 1 upon sin x into cos cube x, ठीक है। So यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे न्यूमरेटर में, बिकॉज वी नो दैट sin square x plus cos square x is 1, we know this. So 1 की जगह पे हम sin square x plus cos square x सब्स्टिट्यूट कर सकता। So we will substitute sin square x plus cos square x, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin square x डिवाइड बाई sin x इंटू cos cube x प्लस cos square x डिवाइड बाई sin x इंटू cos cube x, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कैंसिल आउट द टर्म्स दैट sin x कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे cos square x कैंसिल हो जाएगा। तो sin x कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, sin x बाई cos क्यूब x बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन sin x इंटू cos x बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया। सो sin x बाई cos स्क्वायर x, सो इसको हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकता। सो sin x बाई cos x बन जाएगा tan x, 1 बाई cos स्क्वायर x बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो लेट मी राइट दैट डायरेक्टली, ये क्या बन जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x एंड इंटीग्रेशन सेपरेटली हम लगाते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos x। अगेन यहाँ पे सेम फॉर्म अप्लाई करेंगे विच इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अगेन इसको फ्रैक्शंस में स्प्लिट करेंगे, sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x इंटू cos x। इससे अगेन कैंसिल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, cot x बन जाएगा dx, ठीक है। एंड सामने तो ये था ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं किया अभी तक, ये एज इट इज था इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है।
अब ये दोनों का तो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वी विल अज्यूम t इक्वल्स टू tan x एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड dt क्या निकल के आ जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सो वी विल सब्स्टिट्यूट sec स्क्वायर x की जगह पे dt एंड tan x की जगह पे t, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, इसकी जगह पे dt एंड इसकी जगह पे t प्लस रिमेनिंग log sec x प्लस log sin x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस log sec x प्लस log sin x। नेक्स्ट t की जगह पुट करना है tan x, क्योंकि हम tan x को t एज्यूम किया था। सो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log sec x प्लस log sin x प्लस c। अब देखो ये जो है log a प्लस log b का फॉर्म में, सो log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। सो log a b ठीक है, सो sec x को लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, तो हम इसमें लिख देता हूँ 1 बाई cos x। सो ये बन जाएगा बेसिकली log tan x बन जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू cos 8x। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट फॉर्मूला इज 2 sin x cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इसका फॉर्मूला है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये है x एंड ये है y एंड ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा। सो फर्स्ट यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 नहीं है ना, सो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम, सो जो डिवाइड करते हैं 2 वो उसको हम बाहर ले लिया क्योंकि अंदर में ज़रूरत नहीं है उसका। सो 1 बाई 2 sin x cos x विल बी sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ठीक है, नाउ sin x प्लस y sin 4x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा प्लस sin 4x माइनस 8x क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा एंड sin माइनस x क्या होता है, माइनस sin x होता है। सो माइनस sin x। ठीक है, बाकी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है, सो इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन sin 4x एंड 1 बाई 2 कॉमनली बाहर मल्टीप्लाइड है तो ये भी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस cos x, सो इसको x एज्यूम करना है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन sin x इज माइनस cos x, देन फर्दर क्या करना है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो 12x है एंड ये जो 4x है ये अपने आप में एक लीनियर फंक्शन है। सो लीनियर फंक्शन को x एज्यूम करके हम इंटीग्रेशन कर लेगा, देन क्या करेगा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड भी कर लेगा। ठीक है, सो दिस शॉर्टकट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर फंक्शन। सो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन sin x इज माइनस cos x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट्स। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस
cos x एंड डिवाइड करना है x का कोएफिशिएंट विच इज 4 प्लस c। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, सो माइनस cos 12x डिवाइड बाई 24 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos 4x डिवाइड बाई 4 इंटू 2 विल बी 8 प्लस c। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो है फाइनल आंसर है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 8x। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 18। सो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x into cos क्यूब x। सो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, सो sin क्यूब x cos क्यूब x को लिख सकता हूँ sin x into cos x होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा। ठीक है, कर लिया। अब हम ये 2 sin x cos क्या लिख सकता हूँ, वी हैव फॉर्मूला फॉर sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x। सो sin 2x की जगह पे सॉरी 2 sin x की जगह पे वी विल पुट sin 2x। सो ये क्या बन जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 2 होल क्यूब बन जाएगा ये, जिसको हम लिख सकता हूँ sin क्यूब x डिवाइड बाई 2 क्यूब क्या है 8 है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है 1/8 को हम बाहर ले सकता, सो रिमेनिंग इज sin क्यूब 2x। नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sin क्यूब है, सो एक sin x को हम अलग कर सकता, मतलब एक sin 2x को हम अलग कर सकता। ठीक है, सो बेसिकली हम इसको कैसा लिख दिया, sin 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x में फॉर्मूला अप्लाई करेगा, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेगा विच विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेगा, सो साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो cos x है इसको हम cos 2x इसको हम t एज्यूम कर लेगा, सो t इक्वल्स टू cos 2x, देन वी विल फाइंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x इंटू 2। ठीक है, सो यहाँ पे जो -2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला देता, सो ये बेसिकली बन जाएगा dt बाई -2 एंड dx को मल्टीप्लाई कर देता, सो sin 2x इंटू dx। ठीक है, सो हम लोग क्या करेगा, sin 2x dx की जगह dt बाई -2 पुट करेगा एंड cos 2x की जगह t पुट करेगा। सो इंटीग्रेशन जो बन जाएगा 1/8 1 माइनस टी स्क्वायर एंड sin 2x dx की जगह पे dt बाई -2। ये जो 1/-2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकता, सो ये बच जाएगा -1/16 बन जाएगा। अंदर क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा 1 का इंटीग्रेशन होगा t एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3। ठीक है, प्लस c। सो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया विच इज x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, सो t का पावर 2 है, सो 2 प्लस 1 विल बी 3 डिवाइड बाई 3, इसीलिए t क्यूब बाई 3 आया है। नेक्स्ट -1/16 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -1/16 इंटू टी प्लस 1/16 इंटू 3 विल बी 48 t क्यूब प्लस c। एंड व्हाट इज t? t is basically cos 2x. t is basically cos 2x. So final answer will be -1/16 cos 2x plus 1/48 cos 2x। सिंस यहाँ पे क्यूब है सो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा एंड प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 19। So our next question is tan power 4x, integration of tan power 4x. So इसका इंटीग्रेशन करने के लिए what we will do,
इसको हम लिखेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हम लिखेगा। एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। सो वी विल पुट tan स्क्वायर एक्स का जगह पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। एंड दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स से इस tan स्क्वायर की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ये tan स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है अंदर में। सो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे अगेन फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। सो tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करने से माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो हम एक ही स्टेप में ओपन कर देते हैं, सो प्लस 1। नाउ इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इसका डायरेक्टली पता है मेरे को एंड इसका भी पता है। सो विल अज्यूम फॉर द फर्स्ट इंटीग्रेशन t इक्वल टू tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट विल डू, वी विल फाइंड dt निकल के आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। देन विल सब्स्टिट्यूट इसकी जगह पे dt एंड इसकी जगह पे t। सो जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा t स्क्वायर dt बन जाएगा, ठीक है। tan x की जगह t पुट कर दिया एंड इसकी जगह पे dt पुट कर दिया। नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता, tan x होता, प्लस इंटीग्रेशन 1 क्या होता, x होता, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, t पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। देन t की जगह पुट करना है tan x पुट करना है, ठीक है, क्योंकि tan x एज्यूम किया था यहाँ पे। सो विल पुट tan x, सो ये बन जाएगा tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 माइनस tan x प्लस c। So this is the final answer for the integration of tan power 4x. Okay. Next we will see question number 20. So here next question is integration of tan cube x into tan cube 2x into sec 2x. To solve this question, यहाँ पे हम एक tan x को अलग कर देगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, so again tan square x जगह we will write, so we know that 1 plus tan square x is sec square x, so tan square x को हम लिख सकते हैं sec square x minus 1, ठीक है। 1 को उस तरफ लेके हम sec square x minus 1 लिख सकते हैं। so यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेगा sec square 2x minus 1 का फॉर्म में लिख देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल अज्यूम t इक्वल टू sec x, ठीक है, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, सो उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म कर दिए। सो वी विल अज्यूम t इक्वल टू sec x, इसका डेरिवेटिव मेरे को मिलेगा यहाँ पे। सो विल अज्यूम t इक्वल टू sec 2x, सो इसका डेरिवेटिव करने से क्या होगा, sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec 2x का डेरिवेटिव होगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2। सो यहाँ पे क्या किया, sec x एज्यूम कर लिया हम, ठीक है, 2x को x एज्यूम कर लिया। सो sec x का डेरिवेटिव इज sec x tan x, ठीक है। सो 2x को x एज्यूम किया, सो उसका डेरिवेटिव भी करना है, इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे dx को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेगा एंड 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो dt बाई 2 विल बी इक्वल टू sec 2x इंटू tan 2x एंड dx मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx बन जाएगा।
सो sec 2x tan 2x into dx की जगह पे वी विल पुट dt by 2 एंड sec 2x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt by 2. ठीक है, sec 2x की जगह t पुट कर दिया एंड इसकी जगह पे dt by 2 पुट कर दिया. ठीक है, सो 1/2 क्या कांस्टेंट है वो, सो 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. यहाँ क्या रहेगा, t स्क्वायर माइनस 1 रहेगा. सो नेक्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विल बी टी क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन 1 विल बी टी एंड प्लस सी. नेक्स्ट क्या करना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब बाई 6 माइनस टी बाई 2 प्लस सी. सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. ठीक है, एंड 1/2 इंटू टी टी बाई 2 हो जाएगा. नेक्स्ट टी की जगह पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, टी की जगह पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट sec 2x. सो sec 2x, सो क्यूब है, सो क्यूब आ जाएगा बाई 6 माइनस sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c. Okay, so this is the final answer for the integration of tan cube 2x into sec 2x. Okay.